हेलो दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना चैनल ईडू ऑनलाइन टेस्ट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली सीटेट का टेस्ट ऑनलाइन ली जाती है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए जो शिक्षक साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनका भी तैयारी बेहतर हो सके। तो साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे सीटेट में जो क्वेश्चन 15 मार्क्स का पूछा जाता है ईवीएस से। ईवीएस में दो पार्ट होता है, 15 मार्क्स का पेडागोजी और 50 मार्क्स का जो आपका एनसीईआरटी बुक से पूछा जाता है वह देखेंगे। उसमें भी आज जानवर के बारे में जानेंगे। देखिए, जानवर कौन कौन से जानवर के बारे में पूछता है तो उस सब के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले भी बता देना चाहता हूँ कि आपको जो हाथी के बारे में जो पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, ईवीएस के पिछले वीडियो में बता दिए थे। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे वह है जानवर। कौन कौन जानवर से प्रश्न आता है उस सभी जानवर के बारे में इसी वीडियो में जानेंगे। इसलिए साथियों, क्लास स्टार्ट होने से पहले आप लोग इससे जो है सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक साथियों जुड़े। और ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस टेस्ट के यानी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, जा कर के टेस्ट भी दे। और टेस्ट में जो पासकोड पूछा जाएगा इसी वीडियो में दिया जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको दोनों चीज़ का तैयारी हो जाए। सबसे पहले ये तो आपका थ्योरी पता रहेगा, बाद में जो आप प्रैक्टिकल करने का मतलब आप जो टेस्ट देंगे तो आपका जो मूल्यांकन हो जाएगा कि नहीं, आपको और तैयारी करने की आवश्यकता है। देखिए, समय नहीं है, समय जो मात्र आपके पास 1 महीना है, 1 से सवा महीना है, इसी में आपको अच्छा से अच्छा तैयारी करना है। यदि आप अच्छा तैयारी नहीं करते तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए। स्लोथ जानवर में जो कुछ जानवर आने जैसे कि हाथी सब जो है उसके बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे स्लॉथ के बारे में, बाघ के बारे में, इसी सब के बारे में और सारे जो है लंगूर के बारे में, मगरमच्छ के बारे में, सभी चाहे वह सांप के बारे में, सभी के बारे में आज ही हम डिस्कशन करेंगे इसी वीडियो में। तो साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं जो कि भालू जैसे दिखने में लगता है लेकिन भालू वह होता नहीं। वह कौन सा जानवर होता है? वह है स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, यह जो होता है स्लॉथ जो होता है दिखने में भालू जैसे रहता है लेकिन भालू नहीं है। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है पॉइंट बाय पॉइंट, स्लॉथ दिखने में भालू जैसे लगता है लेकिन भालू नहीं होता, यानी कि भालू से अलग होता है, भिन्न रहता है। उसके बाद जो यह इतना लेजी होता है, ये जो जानवर स्लॉथ जो है इतना लेजी होता है जो कि पेड़ पर उल्टा लटक करके लगभग 17 घंटा तक डेली सोता है। कितना? 17 घंटा तक डेली सोता है, वह भी पेड़ पर उल्टा लटक करके। सब तो सीधा लटक करके सोता है 7-8 घंटा, लेकिन ये जो है उल्टा लटक करके 17 घंटा डेली सोता है। आप सोच सकते हैं यह कितना लेजी है। ये जो है इतना ही नहीं, सप्ताह में जो है सप्ताह में एक दिन शौच करने के लिए नीचे उतरता है। कहने का मतलब ये हुआ पेड़ पर जो ये रहता है उसी पेड़ के पत्तियाँ खा करके रहता है और सप्ताह में एक दिन नीचे उतरता है शौच के लिए, यानी कि टॉयलेट के लिए सप्ताह में एक दिन ही नीचे उतरता है, ज़मीन पर उतरता है। इसका जो जीवन काल होता है ये 40 साल तक होता है। 40 साल में ये केवल 8 गो जो पेड़ पर ही भ्रमण कर पाता है। आप सोच सकते हैं कितना लेजी जानवर ये होता है। उसके बाद है बाघ। बाघ के बारे में जानेंगे। देखिए, बाघ को कौन सा है, बाघ के बारे में क्या क्या पूछा जाता है। साथियों, बाघ जो होता है हम लोगों से 6 गुना अधिक जो है अंधेरा में भी देख पाता है। अंधेरा में जो है बाघ हमसे कितना गुना अधिक देख पाता है? 6 गुना। ये जो बाघ का जो मूछें होता है हवा में कंपन को भी भाप लेता है, यानी कि माप लेता है। हवा में जो कंपन होते रहता है उसको भी माप लेता है ताकि उसको ये पता चल जाता है सही में ये शिकार हिला रहा है या हवा के द्वारा ये हिल रहा है। यानी कि कोई भी पत्ती जो हिलता है तो वो पता चल जाता है कि शिकार, कहने का मतलब कोई दूसरा जानवर उस वृक्ष या क्या कहते हैं झाड़िया को कौन हिलाता है, या तो हवा हिलाता है या आपका जो है कोई शिकार हिलाता है। यदि शिकार हिलाता है तो वह पता कर लेता है कि शिकार यहाँ पे है या हवा के द्वारा ये हिल रहा है। बाघ जो है अपना क्षेत्र में दूसरे बाघ को जब आता है तो उसको पहचान लेता है कि मेरे क्षेत्र में दूसरा बाघ आज आया हुआ था। वह किस मेथड से? तो वह मूत्र के माध्यम से पता कर लेता है कि वह आज मेरे जो है कैंपस में या मेरे जो क्षेत्र है इसमें दूसरा बाघ आया हुआ था।
जो बाघ जो है इसका ये भी विशेषता है कि ये किस आधार पे, कहने का मतलब जो इसका जो आवाज़ होता है ये भी चेंजिंग होते रहता है, यानी कि जब अपना बाघनी का जो बुलाने का होता है तो वह अलग आवाज़ में बुलाता है, और जो होता है दूसरे जानवर को जब शिकार करने रहता है तो वह दूसरे आवाज़ में बोलता है। कहने का मतलब जो इसका जो है गर्जन का जो आवाज़ होता है, यानी गर्जना जो वह बोलता है वह 3 किलोमीटर तक, लगभग 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देता है। बाघ जो गरजता है तो कितने किलोमीटर तक सुनाई देता है? 3 किलोमीटर तक। उसके बाद जो होता है बाघ के दोनों कान बाहर के आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में भी ज़्यादा अधिक से अधिक वह घूम जाता। जैसे ये जो हम दोनों का कान है वो उसमें बाघ में ऐसा क्षमता होता है जिधर से आवाज़ होता है उसका जो कान उस साइड घूम जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिधर से आवाज़ आता है उसको परख लेता है कि इधर से ये आवाज़ आ रहा है। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट है जो हवा में पत्तियों के हिलने और शिकार को झाड़ियों में हिलने से सुनी आवाज़ों का अंतर सुन लेता है, पहचान लेता है। कहने का मतलब हवा के कारण जो पत्ती हिलता है उसका आवाज़, या कोई शिकार यानी कि जानवर यदि उस पत्ती को हिलाता है यानी कि उस टहनी को हिलाता है तो वह उस आवाज़ से पकड़ लेता है कि ये कौन सा जानवर हिला रहा है या हवा के द्वारा ये हिल रहा है। उसके बाद चर्चा करेंगे साथियों आपका सांप के बारे में, जो कि सांप जो होता है भारत देश में, हमारे देश में जो है कितने प्रकार का जो है सांप जो है, कौन कौन सांप है जो कि अत्यधिक जहरीला होता है, सभी के बारे में जानेंगे। देखिए हमारे भारत देश में केवल 4 तरह का जो सांप होता है वह जहरीला होता है। वह कौन कौन होता है? नाग, करेत, दुबैया और अफाई। ये जो 4 गो जो है नाग, करेत, दुबैया और अफाई जो है ये 4 प्रकार का जो सांप होता है अत्यधिक जहरीला होता है। जब किसी को, अगला पॉइंट है, जब सांप काट लिया जाता है उसे तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए, न कि क्या कहता है ओझा गुनी के पास ले जाना चाहिए। देखिए सांप जब काटता है तो तुरंत उसको अस्पताल ले जाना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। हॉस्पिटल जाने के बाद उसको एक दवा मिलता है, इंजेक्शन दिया जाता है। वह जो सांप का जो होता है सीरम होता है वह सांप के ही बिक से, कहने का मतलब उसका जो है बिक वाला जो अति होता है उसी से वह सीरम बनाया जाता है। देखिए यही अगला पॉइंट में देखेंगे। उससे पहले है जब आप किसी को काटता है, सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखला जो जहर वाला दांत होता है उसके शरीर में क्या करता है? जहर को फैला देता है। जब जो सांप काटता है तो वह जो होता है सांप पलट जाता है, क्योंकि उसका जो दोनों दांत होता है वो ऊपर में होता है। जब तक वो पलटेगा नहीं तब तक वह बिख नहीं लगता है। इसलिए साथियों जो है सांप जो पलटता है तो वह उसमें बिख चले जाता है, यानी कि जो उसका जो है बिख चले जाता है और वह अत्यधिक जो जहर चलने के बाद तो बिख अधिक लग जाता है। उसके बाद पॉइंट दिया हुआ है इस जहर से बचने के लिए सीरम नाम की दवाई का यूज करना, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में उपलब्ध रहता है। वह जहर से ही ये सीरम बनाया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह शिकार जो है चबा करके नहीं करता। कहने का मतलब जो भोजन करता है वह चबा करके नहीं खाता, डायरेक्ट वह निगल जाता है। सांप जो है डायरेक्ट क्या करता है? निगल जाता है। जो इसका नुकीला दांत रहते हुए भी यह चबा करके नहीं खाता, वह कौन सा है? वह सांप है। उसके बाद है अगला पॉइंट, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर कंपन के सहारे सुनता है। सांप जो होता है उसको जो बाहर जो ये कान है, कान नहीं होता, वो सतह यानी कि जमीन पर जो है कंपन से वह समझता है कि नहीं यहाँ पे आदमी है या नहीं है, कंपन के सहारे वह सुनता है। उसके बाद जो है सपेरा को, जो सांप को पकड़ता है उसको क्या बोला जाता है? सपेरा। लेकिन उसको दूसरा नाम क्या है? कालवेलिया भी बोला जाता है। एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बेटी के शादी यानी कि विदाई में भी सांप को मार करके दिया, यानी कि सांप को पकड़ करके दिया जाता है, वो कालबेलिया में ही होता है। कालबेलिया का जो नाच होता है, नाच में भी सांप को दिया जाता है मुद्राई के रूप में, यानी कि जो है बेटी का भी जो शादी होता है उसमें भी दहेज के रूप में दिया जाता है, और नाच गान जो होता है उसमें भी मुद्राई के रूप में दिया जाता है। कहाँ पे? तो कालबेलिया में। उसके बाद आता है लंगूर। तो लंगूर के बारे में जानेंगे। देखिए लंगूर क्या चीज़ होता है? लंगूर भी एक प्रकार का जानवर ही है, लेकिन जो है
उसके बारे में जानेंगे। बंदर जैसे लगता है लेकिन यह जो है थोड़ा हट करके रहता है। तो देखिए क्या कहता है, जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने पास आती मजबूत को देख करके, यानी कि मुसीबत को देख करके, मजबूत नहीं सॉरी मुसीबत है, मुसीबत को देख करके एक खास आवाज़ निकाल लेता है। तो लंगूर जो होता है उसको यदि वह मुसीबत में रहता है तो वह एक विशेष प्रकार का आवाज़ निकाल पाता है। वह कौन जानवर है? वह लंगूर है। अपने साथियों को संदेश, तो लंगूर जो है अपने साथियों को भी संदेश देने के लिए एक विशेष संदेश देता था। वह भी जो है क्या चौंक जाए, यानी कि वह सतर्क हो जाए। वह लंगूर ये काम करता है, क्योंकि लंगूर जो है ऊपर, कहने का मतलब अधिक वह पेड़ पर ही गुजरते हैं, तो पेड़ पर ही रहते हैं। उसके बाद आता है मगरमच्छ। देखिए मगरमच्छ के छोटे छोटे कान होते हैं लेकिन वह आसानी से नहीं दिखता। जो मगरमच्छ का जो छोटा छोटा कान होता है लेकिन आसानी से नहीं दिखता है। छिपकली जो होता है उसको भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होता है। मछलियाँ जो है होता है, मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछलियाँ जो है एक दूसरे को जो चेतावनी जो देती है बिजली तरंगों से देती है। उसके बाद जो होता है डॉल्फिन, डॉल्फिन के बारे में है। डॉल्फिन जो है वह भी जो है विशेष प्रकार, एक तरह से यह मछली है लेकिन यह जो है विशेष प्रकार के आवाज़ निकालती है और आवाज़ निकाल कर एक दूसरे से बातचीत करती है। यह डॉल्फिन है। उसके बाद क्वेश्चन आता है, गिलहरी से क्वेश्चन तो पूछता ही है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहता है। ऐसा कौन सा जानवर है जिसका दांत जो है हमेशा बढ़ता रहता है? जब तक वह कुतरेगा नहीं, यानी कटिंग नहीं करेगा, तब तक वह हमेशा जितना बड़ा वो नहीं होता उससे बड़ा हुआ उसका दांत हो जाएगा। इसी के कारण है जो इसका जो हमेशा कुतरन का क्रिया चालू ही रहता है। कहने का मतलब ये हुआ दांत से काटने और कुतरने के कारण ही इसका दांत घिसता है। यह हमेशा जो है दांत को घिसने के कारण वह सब चीज़ को काटते रहता है। वह कौन है? गिलहरी है। उसके बाद जो है बिल्ली के दांत नुकीले होते। बिल्ली का कैसा दांत होता है? नुकीला होता है, जिससे जो कि मांस को फाड़ने और काटने में मदद आता है। कहने का मतलब दांत जो बिल्ली जो है उसका जो दांत होता है नुकीला होता है, जिसके कारण से जो मांस होता है मांस को काटने और पकड़ने में उसको मदद मिलता है। गाय, देखिए गाय के बारे में जानेंगे। गाय के दांत पत्तियों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। गाय का जो दांत होता है पीछे वाला चपटे और बड़े होते हैं। उसके बाद जो है सभी के बारे में मुख्य विशेषता दिया हुआ है। जितना भी जानवर है और सब जितना भी जानवर है सबका कॉमन चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए कॉमन को तो देखना ही है, इससे क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही। देखिए कुछ क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा गया। ये भी पहला कोई पॉइंट दिया हुआ है, बार बार पूछा गया। देखिए जानवरों का जो खाल होता है उसमें जो डिजाइन होता है उस किसके कारण होता है? बालों के रंग के कारण होता है। उसके बाद जो है दिन में कुछ जानवर जो है दिन में जगता है उसको कुछ रंगों देख पाता है, चाहे वो रेड हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे ब्लू हो। जो दिन में जागता है उस जानवर को तो कुछ कलर भी दिखाई पड़ता है, लेकिन जो जानवर रात में जागता है उस जानवर को केवल उजला और काला यानी ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई पड़ता है। तो देखिए रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को, जितना भी चीज़ है चाहे जो भी कलर का हो, उसको सभी कलर सफ़ेद और काली नज़र आता है। चाहे कोई भी कलर हो उसको लाल और काली ही नज़र आएगा। उसके बाद जो है कुछ ऐसा जानवर होता है जो कि एक खास मौसम में वह बिला ही जाता है, यानी कि वह जो है वो गुम हो जाता है। एक ऐसा जानवर होता है या जानवर कहा जाए होता है छोटा मोटा, जो कि एक ऐसा मौसम आता है उसमें वह गुम हो जाता है। ठंडी में छिपकली जो होता है आपको लोग नहीं देखते होइएगा, हम लोग नहीं देख पाते हैं, क्योंकि ये 6 महीना के लिए यानी कि ठंडी में यह लुप्त हो जाता है, बिला जाता है। तो ठंडी मास में छिपकली जो है गुम हो जाता है। उसके बाद आता है कुछ जानवर जो है तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले ही उससे अलग सा हरकत करने लगता है, यानी कि उसको पहले ही पता चल जाता है, जिसके कारण से वहाँ के आसपास रहने वाले आदमी जो है उसको छोड़ करके चले जाता है। जो कि ये घटना 2004 में भी घटी हुई थी। जंगल में जितना भी जानवर
रहता था वह एक विशेष हरकत करने लगा, जिसके कारण से उसके आसपास में रहने वाले जो व्यक्ति थे वह खाली कर दिए और उसके बाद वह घटना घटी। तो देखिए जानवर जो होते हैं उसको पहले ही उसको पता चल जाता है। उसके बाद आता है जानवरों में भी देखने और सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। जानवर जो है, जानवर में भी सुनने, महसूस करने और देखने की शक्ति होती है। ऐसा नहीं कि जानवर है तो इसमें ऐसा गुण नहीं है, इसमें भी यह गुण पाया गया है। उसके बाद है वैज्ञानिकों को मानना है कि जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। वैज्ञानिक जो है वह क्या मानते हैं, जानवर है उसको अपना पूरा भाषा है। उसके बाद है जिन जानवर का जो है कान बाहर होता है और शरीर पर बाल होता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था और ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार सीटेट में पूछा हुआ है, इसलिए ये सब पर आप विशेष ध्यान देंगे। देखिए जानवर को जो कान, देखिए क्या कहा जाता है, जिस जानवर का जो है कान बाहर दिखता है, कान बाहर दिखता है और उसके शरीर पर बाल होता है, वह जानवर बच्चा देता है। और जिस जानवर में जो है कान बाहर नहीं होता, यानी कान नहीं होता, बाहर नहीं दिखता है, छेदा रहता है, उसको नहीं, कान बाहर दिखना चाहिए और जो उसके शरीर पर बाल होना चाहिए, वह बच्चा जन्म देते हैं। तो साथियों आज का जो टेस्ट है, यानी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेस्ट का लिंक दिया हुआ है वह है 1997। साथियों क्या है 1997 पासकोड लिख लिया और डिस्क्रिप्शन में जो है टेस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पे जा कर के टेस्ट दे। उसके बाद चलते हैं जो अंडे देते हैं, वह जो है कुछ जानवर जो है जो दिन में सोते थे और रात में जागते, उसको तो ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता था। उसके बाद जो है तो कुछ ऐसा जानवर है जिसका जो कान बाहर होता है, वह जो है अंडा देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, वह बच्चे देते हैं। कान बाहर होना चाहिए और शरीर पर बाल होना चाहिए। कुछ ऐसा जानवर है जिसके जो है शरीर पर बाल नहीं होता और कान भी अंदर रहता है, इस प्रकार का जो जानवर होता है वह अंडे देते हैं। उसके बाद है स्तनधारी। स्तनधारियों की विशेषताओं की इनके शरीर पर बाल पाया जाना और कान के मध्य भाग होना चाहिए। यही बात है, जो स्तनधारी होता है, जो स्तन आदि के बच्चों को जो दूध पिलाता है, उसके शरीर पर बाल होता है और कान बाहर होता है। उसके बाद जो है, उसके बाद अगला पॉइंट दिया हुआ है, यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ देते तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग जंतु होते हैं। जितना भी होता है कुछ को छोड़ दिया जाए तो सबके किसके अंतर्गत आता है, जंतु के। तथा जिन जानवरों में यह नहीं पाया जाता वे अंडे देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ जिसके पर जानवर जो है बाल होता है और कान बाहर होता है वे बच्चे देते हैं। जिसका कान नहीं दिखता है, जिसके शरीर पर बाल नहीं होता, वे सब अंडे देते हैं। तो साथियों आज जानवर के बारे में ये इतना था। कल उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में घास, यानी कि ये सब जो क्या क्या खाते हैं उसके बारे में बनाएंगे। तो साथियों आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है और पासकोड भी मैं वीडियो के बीच में बोल दिया हूँ, तो उस पासकोड को लेकर के डिस्क्रिप्शन को खोल करके टेस्ट देने से आपको बहुत ही फायदा होगा। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।